वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और फंक्शन जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है व्हाट विल बी वैल्यू रिटर्न बाय फार्मूला। जो हमारे पास फार्मूला दिए गए हैं वो है राउंड और आपके पास सेल एड्रेस दिया गया है A1 में कोई वैल्यू होगी, जैसे हम मान लेते हैं 25.561। तो A1 में ये वैल्यू दी गई है और हमसे पूछा गया है कि जो ये 1 है 1 प्लेस तक अगर हमने वैल्यू बतानी है, जो 1 पूछ रहे हैं। यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 प्लेस और 3 प्लेस तक वैल्यू पूछ सकते हैं। तो राउंड फंक्शन क्या करता है? राउंड फंक्शन करता है जो भी पॉइंट से के बाद वाली वैल्यू है उसको वो राउंड फिगर कर देता है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है 1 तक, तो इसका आंसर आएगा 25.5। लेकिन जो 0.5 से आगे जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है। राउंड फंक्शन में क्या होता है कि जो भी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती है वो उसके आगे वाली वैल्यू में एक कैरी हो जाता है, एक ऐड हो जाता है, तो वो वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 5 से बड़ा है 6 जो है, तो इसका जो एक है वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 25.6 बन जाएगा। अगर ये वैल्यू 5 और 5 से छोटी होती तब ये वैल्यू सेम ही रहनी थी, लेकिन ये जो है 5 से बड़ी है, इसलिए जो एक है वो आगे वाले में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है 25.6, क्योंकि वहाँ से एक ऐड हो गया। यहाँ पर आपसे राउंड में एक प्लेस तक पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है राउंड फंक्शन और 2 यानी 2 प्लेसेस तक हमें वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास जैसे 25.4469 ये वैल्यू दी गई है। तो हमें 2 प्लेसेस का, तो 2 प्लेसेस हैं ये पॉइंट्स के बाद जो 2 प्लेसेस तक वैल्यू बतानी है। तो 2 प्लेसेस हैं पॉइंट के बाद 4 इन 2 प्लेसेस के बाद की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, तो इसका जो एक कैरी होगा इसमें एक कैरी हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 25.45। तो जो राउंड फंक्शन है उसमें जो 5 या 5 से बड़ी कोई वैल्यू होगी तो उसका एक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आगे। अगर 5 से छोटी होती, अगर यहाँ पर 6 के बजाय 3 होते तो ये आंसर 25.44 ही रहना था, तब इसमें कुछ भी ऐड नहीं होना था 2 प्लेसेस तक। इसके बाद राउंड में एक और कंडीशन आती है कि मान लो यहाँ पर A1 सेल एड्रेस दिया गया हो और आपको कंडीशन दी गई है 0। तो 0 में तब आप क्या करेंगे? तो 0 जो रिटर्न करेगा वो करेगा होल वैल्यू को, 0 रिटर्न करेगा होल वैल्यू को। जैसे कि यहाँ पर था 25 पॉइंट, हमने ले लिया 723, तो जो 0 है वो रिटर्न करेगा होल वैल्यू को। तो यहाँ पर क्या होगा? तो पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है? 7 है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो 5 और 5 से बड़ी है। तो बड़ी है तो यहाँ पर इसका एक ऐड हो जाएगा। अगर 5 है और 5 से छोटी है तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा 26, क्योंकि यहाँ से एक कैरी हो गया यहाँ को। तो 25 से 26, अगर यहाँ पर 5 ही होते तो ये 25 ही रहना था। और इसी के साथ एक और आता है -1, 1 2 तो आपने देख लिया, 0 भी देख लिया। अब 0 से अगर और नीचे आता है तो -1 आएगा। A1 सेल एड्रेस दिया होगा और कंडीशन दी होगी -1। तो -1 क्या करता है? -1 रिटर्न करता है, जो -1 होता है जो लेफ़्ट वैल्यू होती है, जो पॉइंट से जो लेफ़्ट वैल्यू होगी, इस साइड वाली तो राइट हो गई, इस साइड वाली लेफ़्ट वैल्यू को एक वैल्यू यानी कि -1 है तो लेफ़्ट की एक वैल्यू को क्या कर देगा? वो 0 कर देता है। जैसे कि यहाँ पर था 25.732 था, ऐसे था। तो अगर कंडीशन दी गई है -1, तो ये जो
25 है, इसको क्या कर देगा -1, इसको कर देगा 0, तो ये हो जाएगा 20। और इसी तरह सेम क्वेश्चन पूछा गया था, अराउंड के साथ फंक्शन दिया गया था और उसमें पूछा गया था कि 10 के गुणांक वाला के लिए कौन सा राउंड का फॉर्मूला जो है वो सही है। तो उसी के साथ था A1 सैलडस के साथ था -1, क्योंकि -1 जो है वो वैल्यू को 0 कर देता है। अगर 20 कर दिया तो 20 जो है वो 10 से मल्टीपल है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट है हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था काउंट और काउंट ऑफ फंक्शन के बारे में। तो अब पढ़ते हैं काउंट इफ फंक्शन क्या करता है। काउंट इफ फंक्शन, यहाँ पर आपके पास टेबल दिया गया है और काउंट इफ में ये सेल एड्रेस दिए गए हैं, C1 से लेकर C6 तक सेल रेंज दी गई है, जो कि C1 यहाँ से लेकर ये जो आपको C1 यहाँ से ये जो रेंज दिख रही है। तो इसमें ये काउंट इफ में दिया गया है कि कंडीशन दी गई है कि ग्रेटर देन 20। तो काउंट इफ जो काउंट करता है वो काउंट किन वैल्यू को काउंट करेगा, जो ग्रेटर देन 20 है, जो 20 से बड़ी हैं। तो 20 से बड़ी यहाँ पर कितनी वैल्यू है, तो वो है एक ही है 25। तो आंसर आएगा 1। आपके पास ऑप्शन दिए होंगे और उसमें आपने देखना है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन है, लेस देन भी हो सकता है। तो लेस देन, अगर लेस देन पूछा होता तो लेस देन 20 से जो छोटी हैं वो कितनी है, जैसे 15 है, 10 है, 16 है, 17 है, तो वहाँ पर आनी थी 4। तो काउंट इफ फंक्शन ऐसे काम करता है। इसमें आपको कंडीशन दी होगी लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे इस तरह की कंडीशन दी गई होगी। काउंट इफ फंक्शन ऐसे करता है। नेक्स्ट है काउंट इफ्स। ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में काउंट इफ और इफ्स में डिफरेंस देख लेना। यहाँ पर है काउंट इफ्स फंक्शन। काउंट इफ्स फंक्शन क्या करता है, जब हमें जब एक से अधिक कंडीशन हो जाएंगी तब काउंट इफ्स फंक्शन वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे सेल एड्रेस दिया गया है C1 से लेकर C6 तक, सेम टेबल है, C1 से लेकर C6 तक ये है। और यहाँ पर दिया गया है कि ग्रेटर देन 10 की वैल्यू, और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ग्रेटर देन 10 की, रेड की वैल्यू पूछ रहा है B1 और B6 के बीच में। इसमें हमें रेड की वैल्यू चाहिए जो ग्रेटर देन 10 है। तो रेड, यहाँ पर रेड दो तरह के हैं और ग्रेटर देन 10 यानी 10 से बड़ा कौन है, तो वो है एक ही है 25। तो आंसर आएगा 1। सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जो रेड की है और 10 से बड़ी है, और वो है 25। आप देख रहे होंगे यहाँ पर रेड, यहाँ पर तो 10 है, तो वो ये नहीं होगी, 10 से बड़ी एक है जो है 25। तो काउंट इफ फंक्शन ऐसे वर्क करता है जब एक से ज़्यादा कंडीशन हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम इफ। सम फंक्शन तो आपने किया होना, सम में उसमें सभी को ऐड किया जाता है, लेकिन ये है सम इफ फंक्शन। तो सम इफ फंक्शन क्या करता है, इसमें भी इफ़ जो है मतलब यानी कि कंडीशन है, तो सेल रेंज वही है सेम। तो इसमें दी गई है, हमें कंडीशन दी गई है, हमें किन का सम निकालना है जो ग्रेटर देन 17 है। तो ग्रेटर देन 17 कौन कौन सी है, 17 से बड़ी है एक 20 है और 25 है। तो 20 + 25 कितना हो गया, 45। तो आपका आंसर क्या आ गया, 45। आपके पास ऑप्शन दिए होंगे, उनमें ऑप्शन आपको इसी तरह से कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ इजी है, बस आपने कंडीशन का ध्यान रखना है। ग्रेटर देन है, लेस देन है, क्या है, कौन सी है, वैसे ही। और टेबल तो आपको रीड करना आ ही गया होगा। इस रेंज के बीच में जो ग्रेटर देन 17 की दो वैल्यूज़ थी और उनको हमने ऐड किया तो 45 आया। नेक्स्ट है सम इफ्स। अब सम इफ्स फंक्शन क्या करता है, जैसे कि ये आपको टेबल दिख रहा है, इसमें अब ये कुछ नाम भी हैं, ये नेम है, ये कलर्स हैं, रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन ऑरेंज, और ये हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं। तो सम इफ्स फंक्शन क्या करता है, जैसे काउंट इफ्स फंक्शन था, जैसे
एक से ज़्यादा कंडीशन थी, इसमें भी एक से ज़्यादा कंडीशन को कैलकुलेट करने के लिए हम सम इप्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम सम इप्स करेंगे इस सेल रेंज का, जो C1 से लेकर इस सेल रेंज में दिए गए हैं, हम इनका सम करेंगे। और उसमें एक और कंडीशन दी गई है, B1 और B6 सेल में जो हमें चाहिए वो चाहिए हमें रेड। तो रेड हमारे पास 2 हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। लेकिन उसके बाद एक और कंडीशन दी गई है कि रेड जो है सिर्फ राम वाला ही रेड हमें चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक राम यहाँ पर है और एक राम यहाँ पर है, लेकिन ये जो राम है वो ऑरेंज वाला है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ राम रेड वाला सिर्फ एक ही है यहाँ पर, और इसकी जो वैल्यू है वो है 10। तो सम इफ्स फंक्शन जो काउंट करेगा तो वो करेगा सिर्फ ओनली 10 को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही राम है और उसी के पास एक ही रेड है और वैल्यू जो है वो है 10। इस तरह से आपने हर एक कंडीशन को क्लैरिफाई करना है और उसको कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पिछली बार पेपर में आया था, कन्वर्ट करना है 102 इन और FT, यानी कि 102 जो है वो इंच में दिया गया है, इंच में, और हमें इसको कन्वर्ट करना है फीट में। जो FT लिखा गया है इसका मतलब है फीट में। तो हमें जो ये मेज़रमेंट होती है इनके बारे में पता होना चाहिए कि 1 फीट होता है, उसमें कितने इंचेस होती हैं, वो होती हैं 12 इंचेस। 1 फीट में 12 इंचेस होती हैं। तो जब हम 102 इंच को फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 फीट में थी 12, तो 12 से इनको डिवाइड, 102 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 8 से 96, और यहाँ पर बच गए 6 और लग गया पॉइंट, तो लग गई 0, तो 60, तो 12 5 जा 60, तो 8.5 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपको बस मेजरमेंट की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन फंक्शन को कर सकते हैं। तो कन्वर्ट यही था। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन के लिए। तो मीन, हमें इन वैल्यूज़ का मीन निकालना है। तो मीन वैसे ही वर्क करता है जैसे एवरेज करते हैं, जैसे हम एवरेज निकालते हैं, सभी को प्लस कर देंगे और जितने डिजिट होंगे टोटल डिजिट से डिवाइड कर देंगे। तो 6 + 1 + 4 + 7 + 2 + 4 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 है। तो ये आएगा 24 डिवाइड बाय 6 और इसको करेंगे तो 4। तो मीन हमारा आ गया 4। ये इजी था। मीन में कुछ नहीं करना, जैसे एवरेज निकालते हैं वैसे ही मीन निकलता है। इसके बाद आता है मीडियन, और ये क्वेश्चन पिछले पेपर में आया था, मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो मीडियन में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी हमें वैल्यूज़ दी गई होंगी उन्हें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर 4, फिर 6 और फिर 7। तो मीडियन में क्या होता है, मीडियन अगर ये ओड में होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, ये टोटल जो है वो 6 है। अगर ये 5 होते तब तो आपको इजी होना था, यानी कि आप इसको हटा दो इस टाइम के लिए, आपके पास ये 5 ही होते तो आपको सीधा था, इसको काटो इससे और इसको काटो इससे, तो आपके पास बचने थे 4। तो आपका मीडियन आना था 4। लेकिन यहाँ पर जो है वो है टोटल डिजिट जो है वो 6 है। तो इसमें क्या होता है, एक यहाँ से कटेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ, आपके पास 2 बच गए। तो 4 + 4 और टोटल कितने हैं ये 2, तो 8 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा 4। यहाँ पर आपके पास कुछ और भी हो सकता है। तो मीडियन जो होता है वो ऐसे ही होता है, अगर वो ओड में है तब तो काफ़ी अच्छा है, जो बीच वाली वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन होगी। लेकिन अगर वो इवन में चली जाती है तो आपको ऐसे करनी है, 4 + 4 करने हैं, 8 आएगा। आप 2 को, और ये 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर देना है। फिर आता है मोड। मोड काफ़ी इजी है। मोड में
जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है वही आपका मोड होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जो मोड हमारा आएगा वो आएगा 4। जो वैल्यू ज़्यादा बार होगी वो आपका मोड होगा। नेक्स्ट है रेंज। जैसे मीडियन में हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था, रेंज में भी वैसे ही लिखना है 1 2 4 4 6 और 7। अब रेंज क्या करता है, रेंज जो होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस होता है रेंज। तो सबसे बड़ी वैल्यू है 7 और सबसे छोटी वैल्यू है 1, तो इनका डिफरेंस क्या होगा 6। तो इसका राइट आंसर होगा 6। तो रेंज ऐसे निकालते हैं। रेंज और मीडियन का ध्यान रखना कि उनको सबसे पहले आपने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद उनको कैलकुलेट करना है। रेंज में जो बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू का डिफरेंस निकालना होता है। इसके साथ ही स्क्वायर रूट, आप देख रहे होंगे MS एक्सेल में एक फंक्शन होता है SQRT, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो A1 में आपको वैल्यू दी गई होगी, जैसे A1 कंटेन करता है, मान लो आपके पास दी गई है 255, तो 255 का आपने स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगर आपको स्क्वायर रूट याद होंगे तो आप इजीली निकाल लोगे। 15 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 255, तो स्क्वायर रूट। और इसके बाद एक और फंक्शन होता है जो होता है मैक्स, और ऐसे कोमा होता है, और ये तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा होगा कि ये जो फंक्शन है ये हमें क्या रिटर्न करेगा। तो जो मैक्स ब्रैकेट के अंदर कोमा, तो ये हमें रिटर्न करता है 0 वैल्यू को। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है। तो मैक्स ब्रैकेट के अंदर कोमा रिटर्न करता है हमें 0 वैल्यू को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल हम डिस्कस करेंगे बाइनरी नंबर के बारे में, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल के बारे में, और जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उनके बारे में। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल आपको वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।